जय भारत दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 तक कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 को हमें और करना पड़ेगा ताकि हम आगे के क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर आगे के सारे क्वेश्चन एक साथ कर सकें। तो आपके पास पहली बात कॉन्सेप्ट नंबर 5 की वीडियो कर लेना, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 6 की कर लेना, तब ये दोनों कॉन्सेप्ट की मदद से आप सारे के सारे क्वेश्चन बड़ी इजीली फॉर्मेट में कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 का नाम है गाइस री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू का मतलब क्या है? जो शेयर्स पहले इशू हुए थे फिर उनको फॉरफिट किया गया और अब वो दोबारा से री इशू हो रहे हैं, मतलब दैट इज नोन एज री इशू ऑफ शेयर्स। मैंने इसकी कोई डेफिनेशन लिखना समझा नहीं कि बहुत काम में आपके आने वाली है। आपको एक पेज की मदद से, जैसा कि हर बार मैं कॉन्सेप्ट समझाते समय एक पेज सिंगल लेता हूं। पहले इन शेयर्स इशू हुए थे किसी एक शेयर होल्डर को, जस्ट लाइक मिस्टर अशोक को। यहाँ कंपनी है, फिर कंपनी ने इनसे ये शेयर्स वापस छीन लिए, जो कि आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। फॉरफिट कर लिए गए, मतलब ये मिस्टर अशोक से वापस ले लिए गए। कहाँ पर? कंपनी में। दैट इज नोन एज फॉरफिटेड। वापस से कंपनी ने जो इनके पास शेयर्स रखे हैं वो री इशू करे मिस्टर विनोद को। अब बात समझना, पूरी कहानी समझना, इसको बोलते हैं री इशू। हमें इसको पढ़ने के लिए ये पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक पता नहीं कौन से शेयर्स फॉरफिट हुए, कितने शेयर्स फॉरफिटेड हुए और उन शेयर्स में हमने कितना पैसा धर लिया, मतलब रख लिया उनका एज पर शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जिसमें हमेशा हमेशा एप्लीकेशन का अमाउंट दिखेगा ही दिखेगा, तब तक हम री इशू अच्छे से नहीं कर सकते। कर तो लेंगे बट अच्छे से नहीं कर सकते। अच्छे से का मतलब ये, जो हमें एंट्री डालनी होगी वो हमें इजीली अमाउंट के साथ नहीं आ सकती। सबसे पहले आप समझना, ये शेयर्स इशू हुए थे, फिर फॉरफिट हुए, फिर री इशू हुए। वर्ड सही लग रहा है, री इशू। इसलिए एक बार पढ़ने के बाद आप दूसरी बार क्या बोलते हैं? रिविजन, रिविजन, रिविजन। दोबारा देख रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं आप उनको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं री इशू ऑफ शेयर। सबसे पहली बात, मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है ताकि आपको जब क्वेश्चन करो तो वैसे ही दो पार्ट्स क्लियर हो। जैसा था वैसा बेचे या फिर फुल्ली पेड अप करके बेचे, दोनों फर्क समझना। हमने जो मिस्टर अशोक से शेयर लिया था उसकी कॉल्ड अप अमाउंट थी 8 रुपये। हमने जो मिस्टर अशोक को शेयर दिया था उसका कॉल्ड अप अमाउंट था 8 रुपये। हमने फॉरफिट कर लिया 8 रुपये पर। याद है नहीं याद है आपको? सर बहुत अच्छे से याद है, 2-3 क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे इसके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वो शेयर्स थे ना सर जिनका फेस वैल्यू से कम अमाउंट होता था, जिनकी कॉल्ड अप वैल्यू कम होती थी। ये वो शेयर्स होते थे जो फाइनल कॉल से पहले धर लिए जाते थे जी। अगर ये 8 रुपए वाला शेयर आपने फॉरफिट किया और एज इट इज 8 रुपए की तरीके से बेच दिया, 8 रुपए में नहीं बेचा, 8 रुपए के तरीके से बेचा। 8 रुपए का तरीके का मतलब है दोस्त, आपने उनको अगेन शेयर कैपिटल यानी उनको हक 8 रुपए का ही दिया है, ना कि पूरे 10 का। मतलब जैसा था वैसा बेचे। जब कैसे पता करोगे जैसा था वैसे बेचे? आपने 8 वाला फॉरफिट किया और एज इट इज बेच दिया और कहीं वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, कहीं वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, तो री इशू ऑफ सच शेयर हुज कॉल्ड अप इज लेस देन फेस वैल्यू। जो बात मैंने आपको हिंदी में बताई वो मैंने अंग्रेजी में यहाँ लिख रखी है। री इशू ऑफ सच शेयर हुज कॉल्ड अप इज लेस देन फेस वैल्यू, जिनकी कॉल्ड अप वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है। मतलब फेस वैल्यू थी शेयर की 10 रुपए और कॉल्ड अप वैल्यू थी 8 रुपए। शेयर फाइनल कॉल तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले धर लिया गया, फर्स्ट कॉल पे ही फॉरफिट कर लिया गया। उस कॉल्ड अप इज लेस देन फेस वैल्यू। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं? सर आ रही है। अब बात करते हैं आगे की। आगे की क्या बात है? आगे की बात यह है, जब आप रीइशू करोगे तो एंट्री बनेगी सर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वापस पैसा आएगा। देखो रीइशू करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। जैसे शेयर इशू करते थे वैसे पैसा आता था। देखो पढ़ाई करो या रिवीजन, दोनों में आपको कॉमन क्या चीज़ है? पढ़ाई करनी। फर्स्ट टाइम पढ़ो या रिवीजन करो, दोनों में आपको कॉमन क्या चीज़ है? बुक से लेकर कॉपी पे पढ़ाई करनी है। तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट। किस अमाउंट से होगा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ दो तरीके के अमाउंट देंगे, री इशूड ऑब्लिक एट द रेट। इस टाइप के एग्जाम देंगे, या तो री इशूड एट एक प्राइस दी होगी या एट द रेट। इससे आपको बैंक अकाउंट को क्या करना होगा दोस्त? डेबिट। कब होगा कैसे होगा जब आएगा मैं समझा दिया जाएगा। इसके बाद हम करेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको ये चीज ना अभी याद नहीं रखनी, 2 मिनट के लिए इसको छुपा लो, इसको छुपा लो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसको छुपा लो। आप बैंक अकाउंट डेबिट में कौन सा अमाउंट डालेंगे? री इशूड एट ऑब्लिक एट द रेट। कम हो ज्यादा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप फोकस अक्सर करेंगे री इशूड एट, क्योंकि यही अगर कंफ्यूजन रही आपको, आपकी री इशू की एंट्री गलत हो सकती है अमाउंट की वजह से।
टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आप इस जगह पर चल रहे हैं, किस जगह पर, जहां 8 वाला फॉरफिट किया, 8 वाला ही री इशू किया है। 8 रुपए में नहीं री इशू किया दोस्त, री इशू हो सकता है 6 में किया हो, 7 में किया हो, 10 में किया हो, 12 में किया हो, दीज आर द डिफरेंट मैटर्स। वो यहां आएगा, कितने में किया वो यहां आएगा, कौन सा वाला किया वो यहां आएगा। टू शेयर कैपिटल अर्लियर कॉल्ड अप बाय द कंपनी, इसको ओल्ड कॉल्ड अप भी बोलूंगा मैं आगे जाके, ओल्ड कॉल्ड अप, जितना पहले मांगा था बट नहीं मिला था, फॉरफिट किया था, उतने के ही आप शेयर कैपिटल क्रेडिट करोगे ओल्ड कॉल्ड अप, क्योंकि हम कैसा था, जैसा था वैसा बेचे। रीइशू ऑफ सच शेयर हुज कॉल्ड अप इज लेस देन फेस वैल्यू, रीइशू ऑफ सच शेयर हुज कॉल्ड अप इज लेस देन फेस वैल्यू। तो भाई इस बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट कब डेबिट करेंगे, जब ये अमाउंट में कमी होगी। कमी कैसे होगी, हमने 8 रुपए वाला शेयर 6 का बेचा, तो शेयर कैपिटल कितने से क्रिएट होगा, 8 से। 8 वाला शेयर 6 में बेचा, मेरे वर्ड पर फोकस करना, 6 में बेचा, और शेयर कितने वाला था, 8 वाला। शेयर फॉरफिचर कितने से डेबिट होगा, शेयर फॉरफिचर कितने से डेबिट होगा, 2 रुपए से। तो गाइस बात समझ में आ रही है? बैलेंस से फिगर आप डाल देंगे कहाँ, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट में। सर अगर 8 वाला 10 में बेचेंगे तो अभी बात आगे आएगी, तब क्लियर करी जाएगी। मुझे पता है आपको डाउट होने वाला है, सर अगर ये कभी हुआ ही नहीं, यहाँ पर बैलेंस फिगर आई नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, वो आगे आएगी बात। सर 8 वाला 8 में बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ नहीं आएगा। यहाँ कब आएगा, जब बैलेंसिंग फिगर होगी, दोनों के बीच में गैप होगा। दोनों के बीच में गैप आप पहचानोगे कैसे दोस्त, बहुत सिंपल है, आपका पूरा फोकस शेयर कैपिटल पर रहना चाहिए। कैसे, आपने कौन सा शेयर फॉरफिट किया है, 8 वाला। अगर 8 वाला है, जैसा फॉरफिट किया था, जैसा था वैसे बेच दिया, तो यहाँ सिर्फ 8 से ही क्रेडिट होगी शेयर कैपिटल हमेशा। यहाँ सिर्फ 8 रुपए से ही कैपिटल की जाएगी शेयर कैपिटल। बट अगर इसी को आपने या फिर फुल्ली पेड अप करके बेचा, मतलब था तो 8 वाला वो, पर आपने उसको 10 वाला बनाकर बेचा, या आपने उसको 10 रुपए वाला बनाकर बेचा। अच्छा सर आप ऐसे समझ रहे हो, मतलब शेयर तो ये था बट आपने उसको फुल्ली पेड अप करा। इसको मैं बोलता हूँ, देखो मैंने फॉरफिट किया मिस्टर अशोक से 8 रुपए वाला, और जब विनोद को देने वाला था मैंने उसको पॉलिश कर दिया, थोड़ा सा पॉलिश करके, मतलब मैंने बोला अरे विनोद जी आप फुल्ली पेड अप ले जाओ। बोला मतलब फुल्ली पेड अप मतलब मैंने आपको कभी भी कोई भी कैसे भी पैसे नहीं देने आगे जाके, फुल्ली पेड हो आपका शेयर, चाहे मैंने वो कॉल मांगी हो किसी और से या नहीं मांगी हो, क्योंकि मिस्टर विनोद ने कहा जो देना है वो आज हिस्सा फैसला करो, मैं आगे आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दे पाऊंगा। मुझे मजबूरी में उनको शेयर को कौन सा करना पड़ा, फुल्ली पेड करना पड़ा, या फिर फुल्ली पेड अप करके बेचा। एट द टाइम ऑफ रीइशू वी विल मेक इट फुल्ली पेड। था 8 वाला, पर हमने उसकी फेस वैल्यू जो थी 10 रुपए वो हमने बना दी। सर आप यही तो नहीं बोल रहे हो, जैसे आप बोलते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या तो फेस वैल्यू से या फेस वैल्यू से कम से, वही तो नहीं बोल रहे हो आप, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा या तो फेस वैल्यू से या फेस वैल्यू कम से। बिल्कुल वही वाली बात बोलूंगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में मैक्सिमम अमाउंट कितना आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का। बहुत फास्ट फास्ट चले हम, अगले पिछले 8 मिनट 2 मिनट सब्र कर सीख ले हमने क्या क्या बातें करी। हमने बातें करी बहुत सिंपल समझना। हमने जो शेयर फॉरफिट किया उसकी वैल्यू थी 8 रुपये। 8 रुपये मतलब हमने सिर्फ 8 रुपये तक मांगा, फर्स्ट कॉल तक मांगा हमने। फाइनल कॉल या तो कंपनी मांग ही नहीं रही है या इससे नहीं मांग रही है, बस फॉरफिट कर लिया गया, ये यहाँ पर धर लिया गया। उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला हमने फॉरफिचर में बातें कर ली, यहाँ पर मैं कंफ्यूज नहीं करूँगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा फोकस रहेगा रीइशू पर। अब इस 8 रुपये वाले को मैं या तो 2 कैटेगरी बेच रहा हूँ, या तो सेम टू सेम 8 रुपये के तरीके से बेच दूँ या 10 रुपये। सिर्फ तरीका है बेटा, ये कितने का बेचूंगा वो अलग मैटर, वो बैंक अकाउंट में जाएगा। ये शेयर कैपिटल क्रेडिट करने का तरीका है, क्योंकि इसमें या तो कॉल्ड अप अमाउंट आता है या फिर फेस वैल्यू आती है। बहुत सिंपल सी बात है सर, शेयर कैपिटल में या तो 8 आएगा या तो 10 आएगा। अगर वर्ड लिखा है फुल्ली पेड अप तो 10 आएगा, वर्ड नहीं लिखा है फुल्ली पेड अप तो 8 आएगा, मतलब जैसा था वैसा बचा। सर कभी कभी फुल्ली पेड अप नहीं लिखता है तो भी हम 10 रुपये लेते, कब, जब वो शेयर आपने फॉरफिट ही किया है जिसकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी 10। मतलब अगेन इस वाले सांचे में खांचे में फिट हो गया, जैसा था वैसा बेचा। आपने सारे पैसे मांगे कंपनी से, कंपनी ने सारे पैसे मांगे फाइनल कॉल तक, तो शेयर की वैल्यू क्या होगी, पूरी फेस वैल्यू। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ होगा, शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ होगा फॉरफिट के टाइम पे, 10 रुपये। मतलब आप सर एक सिंपल बात ये भी तो बोल सकते हो या लिख सकते हो, ये जो शेयर कैपिटल है, ये जो क्रेडिट हो रहा है, ये या तो पुरानी वैल्यू से जितने से डेबिट हुआ होगा उतने से होगा, या फेस वैल्यू से होगा। ऐसे एक सिंपल बात बोल दूं मैं, जितने से ये डेबिट हुई होगी ऊपर उतने से ही ये अमाउंट नहीं बेटा, वैल्यू पर पीस। कई बात समझ में आ रही, अर्लियर कॉल्ड अप बाय द कंपनी या फिर फेस वैल्यू। अर्लियर दोनों में एंट्री सेम बनेगी बच्चे,
बैंक अकाउंट डेबिट किससे, जितने रुपए का बेचा, जितने रुपए का, वो अलग ही अमाउंट होगा। आपको पूरा फोकस शेयर कैपिटल पर रखना है कि यहाँ क्या क्रेडिट करना है। अगर 8 वाला शेयर था, 8 में ही आपने 8 रुपये के तरीके से दिया है तो 8 रुपये क्रेडिट। 8 वाला था आपने फुल्ली पेड अप बना दिया तो 10 रुपये से क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफीचर तब तक नहीं आएगा जब तक दोनों में डिफरेंस नहीं आएगा। और डिफरेंस कहाँ पर, यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो ये डेबिट होगा शेयर फॉरफीचर। महंगा बिकेगा तो आगे देखेंगे, ठीक है। इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट को बोलते हैं हम लॉस ऑन री इशू। जितना लॉस हो रहा है मुझे री इशू करने पर, दोबारा इशू करने पर, ठीक है। एक चीज़ और इसमें लिखना रह गई है जो बताऊंगा लास्ट में, लॉस ऑन री इशू। बस याद रखना ये क्या है, लॉस ऑन री इशू। लॉस ऑन री इशू का मतलब है कि सर जी इतने रुपए हमारे पास कम आए, हमारा शेयर जो था 8 वाला था या 10 वाला था, हो सकता है हमारे पास 7 आए हो या 9 आए हो सकता है हमारे पास 8 वाले में 7 आए हो, 6 आए हो सकता है 10 वाले में 8 आए हो या 9 आए हो। कई इस बात समझ में आ रही है। जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें आपके सामने होंगी, बस कोशिश करो, मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि नोट्स बना सको तो बना लो, ठीक है। पॉज कर वीडियो को, ताकि थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो व्हेन वी विल गो थ्रू टू आउट द क्वेश्चंस। बहुत सिंपल है, 2 ही बातें याद रखनी कि जैसा था वैसा बेचा या फिर फुल्ली पेड अप करके बेचा। कई बार फुल्ली पेड अप नहीं लिखेगा फिर भी हम 10 रुपये क्रेडिट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो शेयर आपने फॉरफिट किया होगा वो 10 रुपये, मतलब जैसा था वैसा बेचा हुआ। फुल्ली पेड अप करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब शेयर के सारे पैसे मांगे आपने फाइनल कॉल तक, उस भैया ने नहीं दिए, फिर आपने फॉरफिट कर दिया है। यहाँ तक बात कितनी आसानी से समझ में आ रही है सर, बहुत बहुत आसानी से समझ में आ रही है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, सेम वही वाली बात आ गई जो अभी आपके मन में डाउट चल रहा था। व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट मोर देन, मतलब शेयर तो वो 8 वाला था या 10 वाला था, या फिर फुल्ली पेड अप कर आपने 10 किया, दोनों तीनों बातें समझ लो। 8 वाला था या 10 वाला था, या 8 वाला था आपने 10 का बना दिया उसको, और वो शेयर या तो 9 में या तो 11 में या तो कुछ 12 में, मतलब अपनी पुरानी वैल्यू से या फेस वैल्यू से ज़्यादा का बिक रहा है। व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट, इशूड नहीं रीइशूड एट, मोर देन इट्स ओल्ड कैपिटल वैल्यू। ओल्ड कैपिटल अभी मैंने समझाई आपको, बोला ओल्ड कैपिटल बोलूंगा, अर्लियर कॉल्ड अप बाय द कंपनी, जो पहले कंपनी ने मांगी, इशूड एट मोर देन इट्स ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू और इट्स फेस वैल्यू। या तो ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू से या फेस वैल्यू से ज़्यादा होगी। द एक्स्ट्रा अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज फ्रॉम अकाउंट, द एंट्री विल बी, रुक जाओगे सर, कम आया तो शेयर फॉरफीचर डेबिट किया जाएगा और ज़्यादा आया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया जाएगा। क्या मजा है, मजाक नहीं मजा है। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा पैसे इशू पर लेते थे तो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम, और आप री इशू पर लोगे तो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कॉन्सेप्ट सेम है, वहां भी फेस वैल्यू से ज़्यादा होता था तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ भी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, फेस वैल्यू या फिर ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू। ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू मतलब 8 रुपये वाला शेयर था, 8 रुपये के तरीके से दे रहे हैं, 8 रुपये में नहीं, 8 रुपये के तरीके से दे कितने में रहे, 9 रुपये। मुझे क्वेश्चन पूछना है, ये अमाउंट बताना बैंक अकाउंट में आएगा नहीं आएगा, ये अमाउंट बताना बैंक अकाउंट में आएगा नहीं आएगा, ये अमाउंट बताना बैंक अकाउंट में आएगा नहीं आएगा। सर आएगा ना, आप इतने अच्छे से करा रहे हो तो अभी हम नहीं कर पाएंगे कि बैंक अकाउंट में आएगा। ये वही तो रीइशूड एट ऑब्लिक एट द रेट, ये वही तो अमाउंट है, रीइशूड एट ऑब्लिक एट द रेट। बिल्कुल बेटा, ये वही अमाउंट है, रीइशूड एट ऑब्लिक एट द रेट। यहाँ तक बात आसानी से समझ में आ रही होगी आपके, आई होप। बोलो बच्चे, यहाँ तक बात आसानी से समझ में आ रही होगी आपके। ये कौन सा अमाउंट है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट वाला। कौन सा अमाउंट है, बैंक अकाउंट डेबिट वाला, ठीक है। ये शेयर कैपिटल क्रेडिट वाला, तो खुद से फर्क देखो, बैंक अकाउंट में 9 रुपये डेबिट, शेयर कैपिटल में 8 रुपये क्रेडिट, बैंक अकाउंट में 11 रुपये डेबिट, शेयर कैपिटल में 10 रुपये क्रेडिट, बैंक अकाउंट में 12 रुपये डेबिट, शेयर कैपिटल में 10 रुपये क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट में ज़्यादा है इस बार, कम नहीं है। कम होगा तो शेयर फॉरफीचर डेबिट किया जाएगा और ज़्यादा होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया जाएगा। मतलब पहले आपने शेयर्स को 2 कैटेगरी में बनाया, उसके बाद आपने मोर देन बेचा, फिर 2 कैटेगरी बना लिया। अगर ज़्यादा का बिकेगा अपनी ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू से, या ज़्यादा का बिकेगा अपनी फेस वैल्यू से, या फुल्ली पेड अप वैल्यू से, ठीक है। फुल्ली पेड अप भी लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन कम से कम हो क्वेश्चंस करते समय, सारा डेटा आपके पास कलेक्ट हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट में अगेन कुछ नहीं बेटा, इतना अच्छे से याद हो जाएगा जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, ये वर्ड अपने आप तो मिल जाएगा सर, ये तो रीइशूड एट ऑब्लिक एट द रेट वाला बैंक अकाउंट में जाएगा। शेयर कैपिटल में ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू या फेस वैल्यू, यहाँ भी यही लिखा अर्लियर कॉल्ड अप बाय द कंपनी, और फेस वैल्यू और फेस वैल्यू।
सेम कॉन्सेप्ट है, बस बार बार हर चीज को एक ही तरीके से मैंने लिखने की कोशिश करी ताकि आपके दिमाग में उस कदर फिट हो जाए कि आप चाहकर भी उसे गलत ना कर पाए। ठीक है, प्लस शेयर कैपिटल में भैया या तो ओल्ड कॉल्ड अप वैल्यू आएगा, 8 वाला शेयर था, 8 के तरीके से बेचा, 8 मैं नहीं बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, 8 के तरीके से बेचा। हमने बोला जैसा है वैसा ले ले, हम पॉलिश करके नहीं दे रहे। हमने बोला पॉलिश करके दो, फुल्ली पेड अप बना दो इसको। हमने बोला पुराना फेस वैल्यू पर था, ये भी फेस वैल्यू पर दो। ठीक है, मतलब सर छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट करें सर, अगर 8 वाला शेयर है उसको 6 के तरीके से नहीं बेच सकते, 6 रुपए में बेच सकते हो, पर 6 के तरीके से नहीं। 8 वाला है तो 8 के तरीके से बिकेगा, या 10 का फुल्ली पेड अप होकर बिकेगा, या फेस वैल्यू पर बिकेगा। अगर कम होगा तो शेयर फॉरफीचर डेबिट, और ज़्यादा होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, द एंट्री विल बी, जैसा इशू के टाइम पर होता था वैसा ही री इशू के टाइम पर होगा। वहां भी फेस वैल्यू से ऊपर का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता था, और यहां भी फेस वैल्यू से ऊपर का अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, कितने मजेदार तरीके से आपको समझाया जा रहा है। मुझे खुद मजा आ रहा है, तो तुम्हें कितना आ रहा होगा, और आ रहा है तो फटाफट वीडियो को रोको और कमेंट को ठोको फटाफट बेटा, कभी तो बात मान लिया करो। ठीक है, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट मोर देन, ज्यादा का बिका है, ज्यादा का ज्यादा, जब ये चीज भी आएगी, आई थिंक क्वेश्चन नंबर मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है, 28 है शायद, 27 या 28 में से कोई एक है। ठीक है, ज़्यादा वाला मैं इसलिए और बता दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर वाली बात तो आएगी, तो भाई बड़ी कनेक्टिविटी रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा हमारे बीच में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। गाइस बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। अब आ रहा है सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट, इसमें भी क्वेश्चन 27 या 28 ही लगेगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बनाते टाइम पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहा था, तब मुझे थोड़ा सा दिमाग में ये वाले कॉन्सेप्ट दोनों दिमाग में थे, जब इन्हीं के लिए इस तरीके की वीडियो बनाई गई है। क्वेश्चन 27 और क्वेश्चन 28, व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट इशूड, मतलब अब तक जो बात चल रही थी पता है कैसे चल रही थी, वो पता है कैसे चल रही थी, मैं कितने पेजेस लूँगा, मैं बहुत सारे पेजेस लूँगा। अब तक बात ऐसी चल रही थी सर, 500 शेयर अब तक पता है क्वालिटा पर फेस वैल्यू की लड़ाई थी, सिर्फ 500 शेयर फॉरफिट किए गए थे और 500 ही किए गए थे रीइशू, चाहे वो ओल्ड कॉल्ड अप के तरीके से करे गए हो, ऑब्लिक फेस वैल्यू वाले तरीके से, मतलब जितने का था उतने का बेचा, या फिर ओल्ड कॉल्ड अप वाले थे उनको हमने क्या बना दिया था, फुल्ली पेड अप या फेस वैल्यू, मतलब दोनों में से कोई भी तरीका। 500 शेयर थे, बस 500 थे, 500 ही री इशू किए, इतनी बात याद रखना। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ शेयर तो 500 थे पर री इशू किया आपने सिर्फ 300, मतलब when all forfeited shares are not reissued। तो सर इसको इतना इतना एक्स्ट्रा लेने की क्या जरूरत है बेटा, जरूरत है बेटा, जरूरत है, जरूरत है। क्यों जरूरत है, 10 डेयरी मिल्क अगर 100 रुपये की आती है तो एक डेयरी मिल्क कितने की आएगी, 10 रुपये की। तो 5 डेयरी मिल्क कितने की आएगी, 50 रुपये की। तो 8 डेयरी मिल्क कितने की आएगी, 80 रुपये की। सर बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल लेते हो, डेयरी मिल्क फेवरेट है क्या आपकी, जी, खाने में भी और बांटने में भी। एक डेयरी मिल्क 10 रुपये की, तो 5 50 रुपये की, 8 80 रुपये की डेयरी मिल्क है आपकी। क्लियर है सर, मतलब हो सकता है आप 100 रुपये ले गए 10 खरीदने के लिए, बट वहां पर दुकानदार के पास सिर्फ 5 निकली तो आप कितने पैसे दोगे, आप कितने पैसे दोगे, 50 रुपये। 8 निकली तो आप कितने पैसे दोगे, 80 रुपये, क्योंकि आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हो साहब। इसी तरीके से अगर आप 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हो और रीइशू 300 कर रहे हो, तो जो 500 शेयर का प्रॉफिट होगा वो 300 का थोड़ी ना होगा, वो कम होगा। जो 500 का शेयर का फॉरफिट का प्रॉफिट होगा उसको हम जब 300 पर लाएंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पैसा पड़ा होता है क्रेडिट साइड में, वो हमारा प्रॉफिट होता है, और वो हमारा टोटल शेयर्स का प्रॉफिट होता है जितने हमने फॉरफिट किए। तो व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर इशू नहीं होंगे या रीइशू होंगे कुछ कम शेयर, जैसे हमारे एग्जांपल के हिसाब से 500 फॉरफिट किए गए और 300 रीइशू करे गए। इसके लिए भी क्वेश्चन 27 28 जब आएगा मैं बताऊंगा, दोनों के लिए एक ही तरीके का क्वेश्चन है या एक ही जैसा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद एक ही क्वेश्चन भी होगा। व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड देन प्रॉफिट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वुड बी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सच फॉर्मूला। प्रॉफिट जो होगा ना फॉरफिटेड शेयर्स का, जो 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट में पड़ा होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपको एग्जैक्टली बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 2 शेयर फॉरफिचर अकाउंट, इसको हम बोलते हैं
क्रेडिट साइड में पड़ा होता है ये। Profit of forfeited shares would be proportionately reduced by using such formula when all forfeited shares are not reissued। जब सारे forfeited shares reissue नहीं होंगे तो forfeited shares का profit reduce कर दिया जाएगा by using such formula। कौन सा फॉर्मूला है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो 100 रुपये की अगर 10 डेयरी मिल्क तो 5 कितने की? 100 रुपये की 10, तो यूनिटरी मेथड से 1 का आ गया इंटू 5 50 रुपये की। 100 रुपये की अगर 10 डेयरी मिल्क तो 8 कितने की? 80 रुपये की। इसी तरीके का 2500 रुपये का प्रॉफिट है अगर 500 शेयर का, तो 300 शेयर का कितना? 1500 रुपये। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। कब? गाइस यहाँ तक बात समझ में आई हो तभी ये देखना, अदरवाइज ये दोबारा देख लेना, ठीक है। पहली बार अपनी वीडियो को मैं दोबारा देखने को बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बहुत मर्जिंग फॉर्म में है, एक के बाद नई नई बात शुरू हो रही है, ठीक है। बात बड़ी सिंपल सी कि आपको बैंक अकाउंट डेबिट में रीइशू डेट और शेयर कैपिटल में ओल्ड कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, ये याद रखना है बस। When all forfeited shares are not reissued, then profit of forfeited shares would be proportionately reduced by using such formula। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कहाँ पैसा पड़ा होगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। मैं नोट्स को खुद रेड मार रहा हूँ अपने, इतनी बढ़िया राइटिंग में मेरे एक स्टूडेंट ने लिखा है। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर प्रॉफिट ऑफ फॉरफीचर शेयर्स would be proportionally reduced by using such formula। अब बात करते हैं प्रॉफिट निकलेगा कैसे। सर बड़ा सिंपल है, अभी तो आपने बताया अगर 2500 रुपये का प्रॉफिट है 500 शेयर पर, तो 300 शेयर पर कितना आएगा? 1500 रुपये। वही फॉर्मूला लगा देगा। 2500 रुपये को दिमाग में रखना, 500 को और 300 को। 500 कौन से? फॉरफिटेड शेयर्स। प्रॉफिट ऑन फॉरफिट अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कब? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अमाउंट क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्रेडिटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। सर इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, मुझे याद है। यूनिटरी मेथड लगा रहा है। 100 रुपये की अगर 10 डेयरी मिल्क तो 5 कितने की? 100 रुपये की अगर 10 डेयरी मिल्क तो 8 कितने की? इसी तरीके 2500 रुपये का प्रॉफिट अगर 500 शेयर पर, तो 300 पर कितना? तो 2500 डिवाइड बाई 500 इंटू 300, 1500। 2500 डिवाइड बाई 500 इंटू 300 डिवाइड इक्वल्स टू 1500। अब बात समझना, ये तो आ गया आपका प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। द जनरल एंट्री विल बी सेम बनेगी, सेम मैंने बार बार लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरल एंट्री सेम ही बनेगी। बैंक अकाउंट में रीइशू डेट ऑब्लिक एट द रेट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट में लॉस ऑन रीइशू। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या आएगा दोस्त? लॉस ऑन रीइशू। और शेयर कैपिटल में क्या आएगा? ओल्ड कॉल्ड अप या फेस वैल्यू। मतलब सर शेयर कम का बिके, शेयर ज्यादा का बिके, शेयर पूरे बिके या शेयर कम बिके, इस एंट्री का किसी से कोई मतलब नहीं है। जो नई सी बात आएगी वो आएगी, ये जो भी इनटू होगा वो नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स का होगा, ना कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स का। अब तक मैंने ये बात नहीं बोली क्योंकि हम 500 ही फॉरफिट कर रहे थे और 500 ही रीइशू कर रहे थे, बट अब हम 500 फॉरफिट करेंगे और 300 रीइशू करेंगे, तो हर बार बैंक अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर कैपिटल अकाउंट में जो डेबिट या क्रेडिट होगा इनटू होंगे वो नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स होंगे, ना कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स होंगे, ना कि नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर। नंबर ऑफ रीइशूड शेयर्स होंगे दोस्त बैंक अकाउंट में रीइशू डेट ऑब्लिक एट द रेट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट में लॉस ऑन रीइशू, और शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में लॉस ऑन रीइशू। चाहे वो मतलब जैसा था वैसा बेचा, या फुल्ली पेड अप करके बेचा, या सारे बेचे या कम बेचे, यहाँ वही आएगा जी। पर यहाँ पर थोड़ा निकालना टेक्निकल होगा, जिसके लिए मैं नीचे आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़, और ऐसी आ गई हो जो अब तक नहीं आ रही थी, तो बस यार एक प्यारा सा लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। मोटिवेशन बहुत अप हो जाता है और वीडियो बड़ी जल्दी जल्दी आएगी फिर, ठीक है। क्योंकि जब नींद आने के टाइम पर वीडियो बनाई जाती है तो बस आपका ये कमेंट और मोटिवेशन ही काम करता है मेरे लिए। बैंक अकाउंट डेबिट रीइशू डेट ऑब्लिक एट द रेट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रीइशू, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सारी एंट्री बेटा, एंट्री तो याद ही हो गई होगी, मुझे नहीं लगता अब याद करने की जरूरत है हाथ लगा के। एंट्री याद है सर, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज अकाउंट। सर और एक बार बोल रहे हो आप तो, मतलब बैलेंसिंग फिगर या तो यहाँ या तो वहाँ, कम का बिका तो यहाँ और ज़्यादा का बिका तो। पर याद रखने लायक बात जो है वो है इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर, इनटू नंबर ऑफ रीइशूड शेयर। आफ्टर रीइशू द नेक्स्ट नहीं है यार, ये तो कुछ और ही है, द नेट है यार। आफ्टर रीइशू द नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑन रीइशू वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर ये क्या चीज़ है, तो खतरनाक सी लग रही है जी बेटा। ये वो एंट्री है जिसकी वजह से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन या तो पूरे 8 में से 8 दिया जाता है समटाइम्स, या कुछ 7, 7.5, 6 तक पहुंचा देता है। इस एंट्री को हम ऐसे करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये वो है नेट अमाउंट जो शेयर फॉरफीचर में डेबिट होगा और कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है। यहाँ जो काम तो बढ़ गया है, कोल्ड हो गया तगड़ा वाला। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा होता है कि सर जी ये नेट अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, ये नेट अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कैसे किया जाएगा वो बात समझना। आफ्टर रीइशू, रीइशू होने के बाद जो नेट अमाउंट होगा प्रॉफिट ऑन शेयर फॉरफिटेड आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑन रीइशू वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत आसानी से बात समझना, हमारे पास एंट्री अवेलेबल है। ये याद है आपको कहाँ पढ़ा रहता है? अमाउंट क्रिएटेड इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, सर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये याद है आपको कहाँ पढ़ा रहता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, मतलब आपस में हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट वाला और शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट वाला भिड़ेंगे। ये कहां पर होगा बेटा? फॉर एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। बहुत आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी की वीडियो थोड़ी सी बड़ी तो होनी है, मैंने इसलिए 2 पार्ट्स बनाई दी। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, और ये होगा एट द टाइम ऑफ रीइशू। ये क्रेडिट में होगा ऑलवेज, ये होगा तो डेबिट में होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर ये कभी कभी नहीं हुआ अगर तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, डायरेक्ट डाल दो। एट द टाइम ऑफ रीइशू क्रेडिट में से डेबिट माइनस होकर ये जो अमाउंट जाएगा दैट इज कैपिटल रिजर्व, that is capital reserve. After issue, the net amount on profit of share forfeited after deducting loss on issue would be transferred to capital reserve. रीइशू होने के बाद जो नेट अमाउंट है प्रॉफिट ऑन फॉरफिटेड शेयर्स का आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑन रीइशू वुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कब? वापस हम उसी कॉन्सेप्ट पर आ गए, जब ऑल फॉरफिटेड शेयर आर रीइशूड, 100 ही फॉरफिट किए, 100 ही रीइशूड किए। व्हेन ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइशूड, जब फॉरफिट किए 100 और रीइशू किए 80, 2 कैटेगरी में बटा दिया हमने। ये रीजन क्या है 2 कैटेगरी बटा के? यहाँ नेट एक जो क्रेडिट है उसमें से डेबिट डायरेक्ट माइनस करेंगे यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सर यहाँ पर प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर अलग से निकाला है या नहीं निकाला है? ये वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट हमने अलग से निकाला, निकाला। इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं यार, इसको दे दे रहे हैं डबल स्टार या ट्रिपल स्टार दे दे रहे हैं इसको, ट्रिपल स्टार काम में आएगा हमारा। ट्रिपल स्टार नाम दिया इसको हमने। जब हमने सारे शेयर फॉरफिट किए और सारे ही रीइशू किए, ये कौन सी कैटेगरी थी? जो स्टार्टिंग के 2 पेज में चल रही थी। तीसरे पेज से ये रामलीला शुरू हुई है, दूसरे पेज के लास्ट से रामलीला शुरू हुई है। जब सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू नहीं हुए तो ये क्या नहीं हुई? 100 फॉरफिट और 80 रीइशू। 2 कैटेगरी में याद रखना है। देखो सबसे पहले क्या याद रखना है कि जब फॉरफिट हो रहे हैं वो सारे के सारे जैसे थे वैसे बेचे या फिर फुल्ली पेड अप करके बेचे। फिर दोबारा क्या है कि सारे बेचे या कम बेचे, बस इतना याद रखना है। ठीक है, हमें यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए यही याद रखना है कि सारे बेचे या कम बेचे। अब याद रखना शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन रीइशू, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन रीइशू। ये कैसे निकलता है? अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट क्रेडिट, सारी बातें लिखी होंगी मेरी, भले ही मैं बता रहा हूँ मैं आपको, पर सारी बातें लिखी होंगी, परेशान होने की जरूरत। अमाउंट क्रेडिट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट ऑब्लिक प्रोपोर्शनली लॉस, ऑब्लिक प्रोपोर्शनली रिड्यूस लॉस ऑन रीइशू। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। गाइस बात समझ में आ रही है? रिड्यूस्ड प्रॉफिट सर समझ में नहीं आ रहा, अभी भी हमें थोड़ा सा और समझा दीजिए। ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? फर्स्ट वाला पता है क्या है? जब आप सारे शेयर फॉरफिट करते हैं तो जितना अमाउंट पड़ा हुआ है फॉरफीचर अकाउंट में उतना पकड़ लो ना यहाँ पर। आप सारे शेयर फॉरफिट नहीं करते तो प्रोपोर्शनेटली जो आप कम करके लाए हो प्रॉफिट उसको पकड़ लेंगे। सर अब लास्ट वाली बात कम समझ में आ रही है हमारे, ये बता दो अब इसका अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण बस आ गया आपके सामने। लास्ट वाली एंट्री आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक बात याद रखना, जो मैं क्वेश्चन कराते समय बार बार बोलूँगा, अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन रीइशू, नेट प्रॉफिट ऑन रीइशू का अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन रीइशू, बस समझ में रही? अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन रीइशू क्योंकि कैसे निकलेगा? अगर सारे शेयर फॉरफिट होकर रीइशू हो रहे हैं तो एंट्री नंबर 1 तो पूरा का पूरा अमाउंट उठा लेंगे हम, जो भी शेयर फॉरफिचर अकाउंट पड़ा हो। बट अगर कम हो रहे हैं तो हम इसे प्रोपोर्शनली रिड्यूस करेंगे। प्रोपोर्शनली रिड्यूस करने का फॉर्मूला ये रहा,
प्रोपोर्शनली रिड्यूस करने का फॉर्मूला ये रहा। बस ये याद रखना, इसमें से लॉस माइनस हो जाएगा रेशियो वाला जो कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। बचे हुए प्रॉफिट का क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी हम क्वेश्चन करते हुए बातें करेंगे। अब लास्ट एकदम बात है, क्योंकि आपको हो सकता है कम कम समझ में आया हो, मैंने कोशिश पूरी करी है बढ़िया समझाने की, बट ड्यू टू कोल्ड एंड वीडियो की लेंथ की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो, तो लास्ट की 2 मिनट की बातें जरूर सुनना। इसके बाद जरूर आप कमेंट करेगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया जाए। बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पहले किससे, कॉल्ड अप अमाउंट ऑब्लिक फेस वैल्यू, सारा रीइश्यू का मैटर चल रहा है, इसमें कुछ भी फॉरफिटर का नहीं है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तो पूरा फॉरफिटर और पूरा रीइश्यू पूरा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 और 6 का एकदम समरी चल रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट पहली बार डेबिट होगा कॉल्ड अप अमाउंट या फेस वैल्यू से। तो याद होगा आपको, कॉल्ड अप अमाउंट बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट किया जा रहा है तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के बाद किया जा रहा है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल, अगर फाइनल कॉल के बाद किया जाएगा तो पूरी फेस वैल्यू या एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल, ठीक है। कॉल्स इन एडियर अकाउंट कितना, अमाउंट नॉट रिसीव, जनरली फाइनल कॉल, जनरली फाइनल कॉल, जनरली क्यों, क्योंकि अगर आपने मांगी नहीं है फाइनल कॉल तो नहीं आएगी, अदरवाइज हर बार आएगी ही आएगी। समटाइम्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑल्सो, समटाइम्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑल्सो, अगर फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट नहीं मिल रही है तो वो भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ भी शायद। नेक्स्ट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, इसमें एप्लीकेशन का तो होगा ही होगा, हो सकता है अलॉटमेंट का हो सकता है फर्स्ट कॉल का हो, पर फाइनल कॉल का कभी नहीं होगा। अमाउंट एक्चुअली रिसीव बिल्कुल समरी है, बिल्कुल लास्ट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा, अमाउंट एक्चुअली रिसीव, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। ये पूरी फॉरफीचर की कहानी चल रही है जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में सीखी थी। नोट सामने होंगे ना, बिल्कुल 7 पेज के नोट से ही कंप्लीट है फॉरफीचर और इशू। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कब, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, कब, द प्रीमियम मनी इज नॉट रिसीव्ड, ऐसे सिखाया था मैंने। अगर मिल गया है तो भूल जाओ, नहीं मिला है तो याद रखो, याद रखो तो डेबिट करो। जहाँ जहाँ कैपिटल जाएगी वहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम जाएगा ही जाएगा। देन बैंक अकाउंट डेबिट किससे, रीइश्यू प्राइस ऑब्लिक एट द रेट, रीइश्यूड एट ऑब्लिक एट द रेट, रीइश्यू प्राइस से, ये अलग ही दिखेगी आपको, ठीक है। ज़्यादा हो कम हो उससे आपको भी मतलब नहीं, पर अलग दिखेगी। आपको फोकस करना है शेयर कैपिटल में, इसमें ओल्ड कैल्टअप आएगा या फेस वैल्यू, मतलब यहाँ तक कहानी किसकी है सर, 4 पॉइंट्स किसके हैं, फॉरफीचर के। यहाँ से 4 पॉइंट किसके सर, रीइश्यू के। बैंक अकाउंट किससे, रीइश्यू प्राइस या एट द रेट से। बस कुछ भी नहीं याद हो तो ये अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आएगा, पर वीडियो पूरी करने के बाद ही आएगा, इससे पहले नहीं आएगा, नहीं तो सब एक जैसे ही लगेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट होगा ओल्ड कॉल्ड अप और फेस वैल्यू से। ओल्ड कॉल्ड अप क्यों, क्योंकि सर आपने वो शेयर फॉरफिट कर लिया जिसकी फेस वैल्यू से कम अमाउंट था, कॉल्ड अप ही कम था। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रीइश्यू, कब, जब 8 वाला शेयर था 6 का बेचा, 10 वाला शेयर था 8 का बेचा, 9 वाला शेयर था 7 का बेचा, कुछ भी बस कम का बेचा, ये रीइश्यू प्राइस कम की है तो लॉस ऑन रीइश्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब ये ज़्यादा बेचा, 10 का शेयर 12 का बेचा, 8 का शेयर 9 का बेचा, 7 का शेयर 8 का बेचा, तब होगा सिक्योरिटीज अकाउंट क्रेडिट। एक्स्ट्रा अमाउंट मोर देन ओल्ड कॉल्ड अप या फेस वैल्यू, मोर देन ओल्ड कॉल्ड अप, पूरा लिख ही नहीं पाया मैंने, एक और पेज नहीं लिया, मोर देन ओल्ड कॉल्ड अप और फेस वैल्यू। ये बात अगर आप, ये वाली वीडियो जो लास्ट के 2 मिनट है उसको 2-3 बार कम से कम देख लो, ठीक है। बार बार पीछे जाके बार बार आगे आके देख लो, 2-3 बार इसको अगर आप देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपके लिए रीइश्यू। और अभी लास्ट वाली वीडियो को आप क्वेश्चंस करते समय 2-3 बार जरूर देख लें, सिर्फ लास्ट के 3 मिनट, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और फॉरफिटेड और रीइश्यू आपके लिए इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप क्वेश्चन जब साथ साथ करेंगे तब इसको 1-2 बार देख लेना। ये सिर्फ लास्ट के 3 मिनट डेली देख लो मेरी समझ से, जब तक फॉरफिटेड और रीइश्यू के क्वेश्चन आप करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, तुम्हारे अगर एक भी डाउट क्लियर कर पाई हो तो भाई एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है तो मैं नहीं पता, मेरी थोड़ी सी हेल्प आपके लिए बहुत सारी हो जाती है जब आप उसको रिटर्न में देते हो, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है गाइस। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अब, क्योंकि इसके बाद बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, फॉर योर वंडरफुल क्या बोलूँ, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, इससे ज़्यादा मैं बोल